Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and distinguished guests and youth and all gathered are here for this crucial summit on illegal migration. And it's truly honor for me to stand here before you as a Deputy Director of FIA Gujarat region. We all are united to combat the heinous and pervasive crime of illegal migration. Thank you. This summit will serve as a powerful testament to our collective commitment to dismantling the network to exploit and endanger the vulnerable individuals. It is a platform to share the knowledge, strategize, and strengthen our resolve in the fight of justice. As a Deputy Director and the member of agency, I have dedicated my work to tackling this complex issue at this forefront. I have witnessed the first-hand and devastating impact it has on individuals, families, and community. As a Deputy Director, I have commitment and eager to learn from your expertise, share insights, and collaboratively explore the ways to further our collective efforts. Being the member of agency, we combated the heinous crime of human trafficking and illegal migration with strong hands. During the last years, we have registered 400 FIR against the human smugglers and about 950 inquiries against the illegal immigrants. We have arrested 450 human smugglers. During the last year, many incidents took place like, the Greece boat incident. इस इंसिडेंट के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये ऐसा पेनफुल वो एक एक्सपीरियंस था जो हमारे सामने जो विक्टिम्स के इंटरव्यूज़ आए उनकी फैमिलीज़ की जब हमने बातें सुनी और फिर जो सर्वाइवर थे हमारे सामने आए वो बड़ा पेनफुल था। वो दो तीन मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा क्योंकि हमारी यूथ ऑडियंस है और इंटेलिजेंट माइंड है जो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आगे कन्वे भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जैसे कि हम देख रहे थे कि यूथ ऑडियंस एक बड़ा इजी टारगेट होता है इन ह्यूमन स्मगलर्स के लिए। वो अपनी फेक स्टोरीज सुना के लोगों को ट्रैप करते हैं, बच्चों को स्पेसिफिकली, और फिर उन फेक स्टोरीज की बेस पे सम टाइम तो वो देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से हम ट्रैप कर सकते हैं, इसकी फैमिली किस तरह है, उनके फैसिलिटेटर्स होते हैं जो उसी लोकेलिटी में होते हैं, उनके वो फाइनेंशियल सोर्स को भी जानते हैं कि ये बंदा कितना अफोर्ड कर सकता है, उसके मुताबिक वो ट्रीट करते हैं। सम टाइम तो वो पैसे ले लेते हैं, कोई थोड़े बहुत, बाज़ का कहता है जी हम डन बेस पे करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो बंदे को ट्रैप करते हैं, जब यहाँ से लेके जाते हैं लीगल रूट का वो एक बहाना बनाते हैं, फिर वहाँ पे लीबिया या किसी और रास्ते वहाँ पे जाके उनको बंद करते हैं, टार्चर करते हैं। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, उनको भूखा रखा जाता है। इवन के एक छोटे कमरे में 30 से 35 लोग वहाँ पे बंद रखते हैं और वो जो पानी पीते हैं वही बाथरूम्स का पानी वो यूज़ करते हैं। 24 घंटे में एक टाइम का खाना देते हैं वो, और उसके बाद फिर टार्चर करके आपके घर वालों को फ़ोन करवा के वो पैसे मांगते हैं। और उसके बाद फिर भी वो जो स्पीड बोट्स होती हैं बड़ी डेंजरस होती हैं, वहाँ पे तो आपकी लाइफ बिल्कुल स्टेक पे होती है, समुंदर के रास्ते आपको भेज देते हैं। इवन कि वो खुद भी नहीं जाते,
सबसे इसमें पेनफुल बात है कि वो जो स्मगलर्स होते हैं वो आप में से ही, वो जो बच्चे लेके जा रहे होते हैं उन्हीं को ट्रेन करते हैं। एक बोट चलाता है, एक दो साथ वो स्पोर्ट के लिए वो बैठते हैं जो कि सही तरीके से ट्रेंड भी नहीं होते, और वो भेज देते हैं कि जो बच गए पहुंच गए तो ठीक है, जो मर गया तो फिर उनका तो कोई मसला नहीं, उनके तो पैसे अपने पूरे हो गए। एक सर्वाइवर जो लास्ट टाइम ग्रीस बोट इंसिडेंट में हमारे पास आया, जब हमने इंटरव्यू किया तो वो बड़ी अफसोसनाक स्टोरीज उन्होंने बताई कि वो 4 दिन समुंदर के अंदर वहाँ पे रहे, और जब उनकी कश्ती डूब गई तो फिर तकरीबन 6 से 7 घंटे वो पानी में रहे, और उनकी किस्मत थी कि वो बच गए, जिसमें तकरीबन 12 बच्चे हमारे पाकिस्तान के थे और एक जो सर्वाइवर था वो गुजरात का ही था। तो वो बस अल्लाह के सहारे बस वो वहाँ पे ज़िंदा रहा, लेकिन वो बच गया। लेकिन वो उसके बाद उसने कहा कि अपने, अब जब हमें बताता है कि वो मना करते हैं, लोगों को भी मना करता है, मीडिया पे उसने इतना इंटरव्यू दिए कि ये आप इससे अवॉइड करें, ये रास्ते ना सिलेक्ट करें। अभी एक पिछले हफ्ते हमारे पास एक इंसिडेंट हुआ जो हफ्साबाद के 3 बच्चे एजेंट उनको लेके गए, यहाँ पे विज़िट वीज़े पे ईरान लेके गए, वहाँ पर उनको किडनैप कर लिया गया, वहाँ पे टॉर्चर किया गया, उनकी वीडियोस बना के उनके घर वालों को भिजवाई गई, वहाँ से उनसे पैसे मज़ीद मंगवाए गए। इसी तरह उन्होंने हमें रिपोर्ट किया तो हमने फौरी तौर पे एक्शन लिया, इंफॉर्मेशन गैदर की, यहाँ से 2 बंदे हमने अरेस्ट किए, उनसे जो एजेंटों के फैसिलिटेटर थे वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके हमारा लाइजन ऑफिस ईरान में मौजूद है, वहाँ से उनको प्रोवाइड की, और वहाँ से टाइमली एक्शन लेके तो विद इन 2 डेज़ हमने वो तीनों बच्चे रिकवर करवा लिए। तो अभी तक वो वहाँ पे FIA की कस्टडी में हैं। इंशाल्लाह को 2 दिन बाद यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएंगे। उसकी बाकी जो स्टोरीज़ है वो मीडिया पे भी हम बताएंगे, आप खुद उनसे सुन लेंगे कि वहाँ पे किस तरह के मसाइल्स होते हैं। तो ये चीज़ है, हमें सेफ वे को यूज़ करना चाहिए। लीगल तरीके हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास लीगल प्रमोटर्स हैं जो बाकायदा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में रजिस्टर होते हैं, वेबसाइट पे उनका एड्रेस मौजूद होता है, हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यूरोप में, गल्फ़ में इतनी डिमांड्स आ रही हैं जो कि स्किल्ड लेबर इसके लिए होती हैं, उसके लिए फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट होता है आपके पास जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का होता है, उस पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन मौजूद होती हैं, जिसमें आपकी जो जॉब की टाइमिंग होती है, आपकी सैलरी पैकेज होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, और फिर उन लोगों को हमारी एम्बेसीज बाकायदा सपोर्ट करती हैं। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई हादसा आ जाए, आप बाकायदा इंश्योर्ड होते हैं, आपको पूरी तरह मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और जब हम गलत तरीके से जाते हैं तो उस पर, जैसे कि हमने वो क्लिप भी देखे हैं, वो सबसे बड़ा मसला तो होता है कि उनको कोई ऑन नहीं करता। जैसे कि ग्रीस बोट इंसिडेंट में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला सिर्फ ये था कि वहाँ पे उन बच्चों की आइडेंटिफिकेशन में मुश्किल पेश आ रही थी कि ये पाकिस्तानी हैं या किसी और कंट्रीज़ के हैं। तकरीबन 70-80 लोग थे वहाँ पे, जिसमें से 350 के करीब पाकिस्तानी थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 145 गुजरात के थे, 35 पीपल जो है ना वो वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन के थे। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है। और फिर जो आपने वहाँ पे उनकी स्टोरी सुनी है, उनके साथ जो मसला बना है डेड बॉडीज़ के साथ, वो सारा आपने मीडिया पे भी देखा होगा। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो यूथ ऑडियंस हमारे यहाँ पे बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप हमारे मैसेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उन लोगों को अपने मोहल्ले में, अपने कम्युनिटी में उन लोगों को गाइड करें कि ये एक ख़तरनाक रास्ता है। हमेशा लीगल तरीके से आप जाएं और प्रॉपर वीज़ा लेके जाएं, और वहाँ पे एक मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी होने की हैसियत से वहाँ पे अपना कमाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू।